475 रुपीज़ आप लोगों के लिए। भाई मेरे पास उतना बजट नहीं है, मैं 300 दे देता हूँ। आ जाए तो आ जाओ, नहीं तो सर अगर चार्जेस की बात है एक काम कीजिए, सुन लीजिए सर, नहीं सर 400 रुपये कर दीजिए। यार सुपर होना है जी। ओहो बाप रे, क्या करूँ। ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన వచ్చేస్తాను. Yes sir. And sir guide will explain from this gate sir. Take one guide sir, ले जाइए 16 पॉइंट है, पहले घूम कर देखिए, आपको अच्छा लगे तो पे कीजिएगा सर। एक्सप्लेन आप हिंदी में बोलोगे हिंदी में कर देगा, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में हो जाएगा। తెలుగు में तेलुगु नॉट आप कम करके बताइए यार. सर मैंने कम से कम ही बोला है, मैंने 800-900 नहीं बोला है सर, मेरा काम नहीं हुआ जा रहा, इसलिए मैंने आपसे कम बोला है सर। 475 रुपीज़ आप लोगों के लिए। भाई मेरे पास उतना बजट नहीं है, मैं 300 दे देता हूँ। आ जाए तो आ जाओ, नहीं तो सर अगर चार्जेस की बात है एक काम कीजिए, सुन लीजिए सर, नहीं सर 400 रुपये कर दीजिएगा, प्रॉपर्ली समझा 300 हो 100 जाता रुपये है. की बात है, पहले घूम कर देखो, अच्छा लगे तो पे करना, पहले पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे। ये एंट्रेंस टिकट आगे चेक यार सुपर होना है जी. तो सर ये आगरा फोर्ट है, नॉट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तो दिल्ली में है सर, ये आगरा फोर्ट है। अच्छा. इस फोर्ट को सबसे पहले अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 में सर, 1565 में। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने इस फोर्ट को आगे बढ़ाया, जहांगीर के बाद शाहजहां ने और फिर औरंगजेब ने। तो सर इस तरह इस फोर्ट को बनने में 95 ईयर्स यानी कि 95 साल का टाइम लगा था। 95 ईयर्स. यस सर, बिकॉज 4 मुगल जनरेशन से मिलकर बनाया था। 1565 में स्टार्ट हुआ था, 1565 में, और कंप्लीट हुआ 1660 में, 1660 में। सो इट टुक 95 ईयर्स टू बिल्ड। बट डू यू नो सर व्हाई दे बिल्ड दिस फोर्ट? बिकॉज सर मैम एट दैट टाइम आगरा वाज द कैपिटल ऑफ द इंडिया, अच्छा. और ऑल मुगल किंग यूज्ड टू लिव्ड इन दिस फोर्ट सर। तो इनका रहने का स्थान था, यहाँ पर रहते थे, इन्होंने इस किले को बनाया। अकबर ने अपने एरिया बनाया, जहांगीर ने अपना, शाहजहां ने अपना, औरंगजेब ने अपना। अच्छा. औरंगजेब ने इस फोर्ट के अंदर कोई महल नहीं बनाया, कोई पैलेस नहीं बनाया। उसने क्या बनाया मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा ये। अच्छा. अब सर देखिए मैम, फोर्ट में एंट्री करने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं सर। ओके. पहला गेट यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हुआ था, हाँ. सेकंड एंड थर्ड। अब सर देखिए तीनों गेट जो है वो जिगजैग कैटेगरी में, मीन्स टेढ़े मेढ़े। अगर हम पहले गेट पे खड़े होंगे तो हमको सेकंड गेट नजर नहीं आएगा। अभी हम सेकंड गेट पे हैं सर, तो हमको फर्स्ट और थर्ड दोनों गेट नजर नहीं आ रहे हैं। मैम ये एनिमी के लिए बनाया गया था, अगर बाई चांस कोई भी एनिमी सर इस फोर्ट पे अटैक करता है, डायरेक्टली इस फोर्ट में एंट्री नहीं कर सकता। उसकी स्पीड है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, क्योंकि Slow हो पैटर्न जाएगा। जिगजैग में है सर। और ऊपर सर लो काउंटर अटैक करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके ना सर, ये लाइन बनी स्टोन में सर, हाँ हाँ हाँ. जो कोई डिज़ाइन नहीं है सर, बिकॉज मुगल टाइम पर मोटर बाइक्स नहीं होती थी, हाँ. वो लोग हॉर्स से घोड़ों का यूज़ करते थे, तो वो स्लिप ना हो इसके लिए बनाई गई थी, ताकि उनका पाँव ग्रिप में आ जाए। सर ये सारा उनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता था मैं। अच्छा. ओके सर, समझ में आया आप लोगों के? या. अगर सर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, प्लीज़। ఒక గేట్కి ఇంకో గేట్ సంబంధం లేకుండా జిగ్జాగ్గా పెట్టారంట. ఒకవేళ ఎనిమి వస్తే ఇంకో గేట్ కనబడకుండా, ఫస్ట్కి వస్తే సెకండ్ది కనబడదు, సెకండ్ దాంట్లోకి వస్తే ఫస్ట్ది సెకండ్ది రెండు కనబడవు. బాగుంది. ఒకవేళ ఎనిమి ఎవరైనా అటాక్ చేసి ఇలా అద్దామని చూసినా కానీ ఆ పక్కన వాటిలో నుంచి ఎనిమి వాళ్ళని అటాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండేదంట. అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా జిగ్జాగ్ చేసిరంట. ఇది థర్డ్ గేట్, మనం ఉన్నది థర్డ్ గేట్. ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఆఫీస్లో కూడా బంద్ చేస్తాను ఇది. तो सर अभी हम थर्ड गेट पे हैं, तो हमको बाकी के दोनों गेट की नज़र नहीं आएगी। आइए। और सर देखिए दोनों साइड से रूम बने छोटे छोटे सर। हाँ हाँ. सर मुगल टाइम पे उन घोड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था, यहाँ पे घोड़े वाले खड़े होते थे उनके। अच्छा. घोड़े का पार्किंग होगा. हाँ सर, घोड़ों का पार्किंग है सर। और सर ये भाई कटिंग दिख रहे हैं ना सर, ये लोग आप। हाँ हाँ तो हाँ. मुगल टाइम पे ये गेट इतना बड़ा था, लेकिन अभी क्या है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको रिकॉर्ड रूम बना दिया है, ऑफिस रूम बना दिया है। अच्छा अच्छा. तो मैं थोड़ा रिनोवेशन किया इसके अंदर। मतलब ये थोड़ा मॉडिफाइड हो गया. हाँ सर, ये मॉडिफाइड हो गया सर, सीमेंटेड है। मुगल टाइम पे तो सीमेंट कहाँ था। अब सर मैम देखिए, ये दोनों साइड से वॉल्स बनाई गई, दीवारें। हाँ. अंदर आइए प्लीज।
तो सर मैम यहाँ पर साउंड डिको होता है, आवाज़ गूंजती है, सर सुनिएगा। हाँ 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 आया साउंड? हाँ तो रिसेंट ये भी एनिमी के लिए बनाया गया था। इन द केस ऑफ अटैक अगर एनिमी ने सब तीनों गेट क्रॉस कर लिए हैं, उसके बाद उसकी एंट्री यहाँ पर होती थी, तो पता होता दुश्मन यहाँ पर आ चुका है बिकॉज ऑफ द वॉइस। उसके बाद सर आइए सर प्लीज। मैम जो होल बने हुए ऊपर, हाँ तो यहाँ पर एक साइड से वो लोग हॉट वाटर का यूज करते थे और एक साइड से हॉट ऑयल का, गर्म पानी और गर्म तेल, हाँ जिससे कि एनिमी स्लिप हो जाए या जल जाए। अच्छा और सर जब एनिमी स्लिप हो जाता था तो उसके ऊपर से वो लोग हैवी स्टोन के रोलर फ्री कर देते थे। ओह इसलिए पूरा स्लोप में बनाया गया है। मतलब एक तरफ का ये स्ट्रैटेजी है। हाँ सर ये सिक्योरिटी पॉइंट सर इसके पोर्ट में। हाँ अभी हमने पोर्ट में एंट्री नहीं की है, पोर्ट हमारा ऊपर में स्टार्ट होगा सर, जो सिक्योरिटी के लिए उनके रीजन पे। अच्छा, एनिमी अंदर आने से पहले इतना दिक्कत फेस करना है। हाँ इससे ही पहले जो तीनों गेट है ना सर, उससे ही पहले किले के चारों तरफ दो खाई बनी हुई है मोड़। अच्छा पहली है पानी वाली खाई और अंदर जंगल वाली खाई। मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा सर। अच्छा पहले वो क्रॉस करना होता था, उसके बाद फिर वो गेट जिगजैग, फिर हॉट वाटर हॉट ऑयल, हाँ। उसके बाद में रोलर स्टोन के। तो कौन घुस जाएगा? सर 3 बार स्पोर्ट पे अटैक हुआ है। सबसे पहले जाट लोगों ने इस पर अटैक किया था 1761 में, सूरजमल जाट किंग ऑफ भरतपुर सर। अच्छा उसके बाद मराठा लोगों ने इस पर अटैक किया। मराठा ने स्पोर्ट पे कम से कम 5 साल तक रूल किया था। छत्रपति। हाँ सर। उसके बाद में ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश लोगों ने इस पर अटैक किया था 1803 में सर। अच्छा लेकिन सर इस पोर्ट पे जितने भी अटैक हुए सारे औरंगजेब की डेथ के बाद हुए। अच्छा अच्छा क्योंकि औरंगजेब के टाइम तक किसी में इतना पावर नहीं था कि मुगल्स की ओर आंख उठाकर भी देख ले। अटैक करना तो बहुत दूर की बात थी सर, आर्मी काफ़ी बड़ी थी उसकी। जो 1707 में डेथ हुई थी औरंगजेब की, उसके 50 साल के बाद उन्होंने अटैक किया था। अच्छा 1761 में सर। मतलब औरंगजेब का टाइम में कोई अटैक नहीं हुआ इसके ऊपर? औरंगजेब के टाइम में कोई अटैक नहीं हुआ इसमें। లాస్ట్ ఎంపైరీరా ఇట్లాంటి వాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్స్ ఈ చిన్న చిన్న హోల్స్ నుంచి అంట హాట్ వాటర్ పోసేటోళ్ళంట, అటుపక్క ఉన్న హోల్స్తోనేమో ఆయిల్ పోసేటోళ్ళంట. ఆ రెండు కలిపి ఎనిమిది కింద పెడితే అక్కడ నుంచి పెద్ద పెద్ద రోలర్స్ అన్ని వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి పంపిస్తోళ్ళంట. అన్ని స్ట్రాటజీలు పెట్టి కట్టారు దీన్ని. చూడచ్చు ఇక్కడ నుంచి బల్ల చాపు ఉంటుంది ఇది, దీని మీద నుంచి వదిలేస్తే చచ్చిపోతాం. तो सर मैम इस फोर्ट का पूरा एरिया है, टोटल एरिया वो है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर। बट एट द अकबर टाइम हुआ द थर्ड मुगल किंग इन द मुगल डायनेस्टी, ही डिवाइड दिस फोर्ट इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वाज 75%, सेकंड 25%. मैम 75% एरिया ऑफ दिस फोर्ट इज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी एंड 25% एरिया फॉर द विजिटर्स. Look at that part sir, the west side of the railing, the entire part belongs to the army sir. Okay. At the Mughal time, Mughal army stayed there, British time, British army, now Indians, Indian army. Now we can't go there sir. We will visit only 25% area of this fort. Okay. So sir, ma'am, this is your entry gate and this is your exit gate. Okay. इधर से जाके उधर से? Yes sir. Actually this fort में entry का और exit का एक ही गेट है सर. हमने यहाँ से entry किया ना, आप यहीं से exit करोगे सर. ఈ గ్రిల్ అవతల నుంచి మొత్తం ఆర్మీకి ఇచ్చేసారంట. ఆర్మీ 75% ఆర్మీ రైట్? बाकी 25% हम लोगों का विजिटर्स के लिए, 75% आर्मी की, 25% विजिटर्स को. टाइम पर मुगल आर्मी रहती थी तो उन्हें पता था हमारी आर्मी वहाँ रहती है, तो जितने भी पैलेस बने 25% के अंदर ही बने हैं सर. अच्छा. वहाँ पर तोपखाना, हथियारघर, आर्मी के बैरक्स, ये चीज़ें बनी हुई है वहाँ पर, कोई महल नहीं है सर वहाँ पर. अब देखिए सर, मैम जो सामने कप रखा हुआ है बड़ा सा पत्थर का, हाँ हाँ सर एक बाथ टब है नहाने के लिए. अच्छा, आइए थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको. जहांगीर बाथ टब. यस सर. ఇది జహాంగీర్ బాత్ టబ్ అంట. దీంట్లో జహాంగీర్ స్నానం చేస్తాడు. तो सर मैम जब अकबर के बेटे जहांगीर जोधाबाई से सर पैदा हुए थे, तब उनके मामा मान सिंह ने उन्हें गिफ्ट में दिया था नहाने के लिए. अच्छा. जो कि सर उस टाइम पर जयपुर के राजा हुआ करते थे, जोधाबाई के भाई. लेकिन सर मुगल टाइम पर जो पूरा गोल्ड से कवर था, अंदर और बाहर पूरे में गोल्ड लगा हुआ था. अच्छा. लेकिन सर जाट लोगों ने इस पर अटैक किया था, सूरजमल जाट किंग ऑफ भरतपुर. जो उन्होंने इस पर अटैक किया तो उन्होंने सारा गोल्ड इसमें से निकाल लिया. अच्छा. सर 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर जाने के लिए बनी है, 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर बनी है बाहर आने के लिए. और सर सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिंगल पीस है, एक ही पत्थर से बना है, कोई जॉइंट नहीं है सर इसके अच्छा. ఒకే రాయితో చేసారంట. ఇది పూర్వకాలంలో ఇదంతా గోల్డ్ వేసి పెట్టారంట. ఇప్పుడు దీని మీద అటాక్ జరిగినప్పుడు గోల్డ్ మొత్తం తీసేసారంట, తీసి ఎత్తుకుపోయారు. లోపల సైడ్ కూడా 3 మెట్లు ఉంటాయి, బయట సైడ్ 3 మెట్లు. ఎక్కడానికి దిగడానికి వాళ్ళ అమ్మమ్మ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. लेकिन सर मुगल टाइम पे यहाँ बाहर नहीं था सर. मुगल टाइम पे ये बाथ टब जो था वो सर वहाँ अकबरी महल में था. अच्छा. लेकिन वो डैमेज पड़ा हुआ है तो पब्लिक को दिखाने के लिए इसको बाहर रख दिया.
पत्थर से। ये तो सही है, इसका डैमेज कुछ नहीं हुआ। एंड सर मैम इस पूरे पैलेस को बोलते हैं जहांगीरी पैलेस, जहांगीरी महल। जहांगीरी महल, अकबरी पैलेस डिस्ट्रॉय बाय द जाट पीपल एंड दिस इज कॉल्ड जहांगीरी पैलेस सर। ओके। एक वो कुछ छोटा गेट बना था विंडो टाइप का। हाँ हाँ हाँ। उसमें से लेडीज फूल बरसाती थी किंग के ऊपर। अच्छा और अंदर दोनों साइड से बड़े बड़े ड्रम्स रखे जाते थे, उन ड्रम्स को बजाया जाता था किंग के वेलकम के लिए। अच्छा। लेकिन सर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग మొగల్ नहीं है ना? हाँ सर। మొగల్స్ వచ్చినప్పుడు అంట ఆ పైనుంచి ఆ చిన్న గేట్ ఉంది కదా, ఆ రాజు వచ్చినప్పుడు పూలు వేసి లోపల డ్రమ్స్ కొట్టి వెల్కమ్ అయితే చెప్తారంట. ఇది వెల్కమ్ గేట్ అంటారంట దీన్ని. అమ్మాయిలు పూలు వేసి, అలా రాజులు కాబట్టి అమ్మాయిలు వేస్తారు. నేను వెల్కమ్ గేట్ నా? The both sides they had big drums and one person used to stand over here in the square and he announced king is King coming. Then they beat the drum, shower the flowers and then came enter this book. అచ్చా. This is the way of the welcome of the king. ఇటొక డ్రమ్ము, ఇటొక డ్రమ్ అంట, పెద్ద డ్రమ్ములు పెట్టి కొట్టేటోళ్ళంట. ఇక్కడ ఒక మనిషి నిల్చొని రాజు వస్తున్నాడు అహో అని చెప్పి పెట్టారంట. మనం రాజుగానే మనం చెప్పటం లేదు. తర్వాత రాజు కామని ఇట్లకెళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు. ఓ బ్యూటిఫుల్. So sir मैम इसे बोलते हैं रंग महल రంగ్ महल, और नृत्यशाला मीन्स डांसिंग हॉल। डांसिंग हॉल। सर मुगल टाइम पर किंग जहांगीर यहाँ पे डांस देखने के लिए आते थे। अच्छा। सर उस टाइम पर इस पूरे एरिया में डांस होता था, वहाँ मिडल में किंग जहांगीर बैठते थे सर। हाँ और उधर. ऊपर से सर लेडीज फुल बरसाया करती थी। अच्छा सर सामने का पूरा एरिया डाइनिंग हॉल था। मुगल टाइम पे इसको दावत खाना कहते थे मैम, खाने पीने का सारा आइटम यहीं मिलता था। अच्छा. सर किंग जहांगीर ही हैड 4 ऑफिशियल वाइफ सर। हम्म, ऊपर से विंडो बनी है हम्म. 1 2 3 एंड 4। अरे चारों तरफ लगा हाँ है सर वो. इनको बोलते हैं झरोका। सब मुगल टाइम पर लेडीज़ को पब्लिक एरिया में बैठना अलाउड नहीं था, तो वहाँ से बैठ के डांस को देखती थी विद द हेल्प ऑफ द कर्टन। पर्दे लगे होते थे जिसके थ्रू डांस को देखते थे। हाँ और ये सर यहाँ पे जितना भी काम देख रहे हो टोटली हैंड वर्क है, हाथों का काम है। अच्छा. इस फोर्ट के आर्किटेक्चर थे सर, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम खां। उन्हें खास ईरान से बुलाया गया था। अच्छा. बट सर जो वर्कर थे मोस्टली हिंदू थे और राजस्थान के लोग थे। तो सर नीचे तो आपको पर्शियन डिजाइन देखने के लिए मिलेगा और सर ऊपर आपको राजस्थान का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा सर। सेम काइंड ऑफ डिजाइन यू कैन सी इन जयपुर सर इन आमिर। अच्छा ఓకే, 1 मिनट में టైం दीजिए. ఓకే. జహాంగీర్ కంటే 4 వైపులు ఉండేటోళ్ళంట అప్పుడు. అక్కడ ఒక కిటికీ ఉంది కదా, అక్కడ ఒక వైపు, ఈ కిటికీ దగ్గర ఒక వైపు, పైన అక్కడ ఒక వైపు, ఇక్కడ ఒక వైపు, 4 వైఫ్స్ ఉండేటోళ్ళంట. ఆ 4 వైఫ్స్ ఇక్కడ డ్యాన్స్ జరుగుతా అంటే పరదాల చాటు నుంచి చూసేటోళ్ళంట. జహాంగీర్ ఏమో అక్కడ ఇక్కడ కూర్చొని చూసుకోడంట. ఇంకా ఇటు సైడ్ ఏమో ఇదంతా అప్పట్లో దాబాలు మొత్తం ఖానా పీనా అంతా ఇక్కడనే దొరికేదంట వాళ్ళకి. జహాంగీర్ వాళ్ళంతా వాళ్ళ లేడీస్ అందరు ఇక్కడే తిని తాగేటోళ్ళంట. इसको नर्तनशाला बोलते हैं ना? यस सर, हाँ नृत्यशाला। नृत्यशाला, नृत्यशाला, डांसिंग हॉल, डांस हॉल, डांसिंग हॉल क्या बोलते हैं? डांस हॉल, डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल बोलते हैं, डांसिंग पैलेस बोलते हैं। डांसिंग पैलेस. అచ్చా, మాకు గైడ్ కూడా మంచోడు దొరికింది, మంచి ఫోటోలు కూడా తీస్తాను చూడు. కూర్చున్నాయి ఒక ట్రక్ తీసి. స్మైల్ ప్లీజ్. 1 2 and 3 1 more. నాకంటే ఎక్కువ మంచిగా ఈయనే మంచిగా తీస్తాను ఫోటోలు. 3 कमान. ये आर्किटेक्चर कहाँ से है? ईरान से ना? ये सब पर्शिया। पर्शिया. Yes, सर सर नाम क्या है इसका? सर मोहम्मद सर एक्चुअली आई प्लीज कम विद मी आई एक्सप्लेन। तो सर इस वर्क को बोलते हैं इंडो इस्लामिक वर्क। इंडो इस्लामिक वर्क. एक्चुअली मिक्सचर है टू रिलीजन का, हिंदू एंड मुस्लिम। अच्छा. सर नीचे आपको पर्शियन डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा. एंड ऊपर आपको राजस्थान का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। हाँ हाँ हाँ. सर मिक्सचर दो रिलीजन का, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक वर्क बोलते हैं सर। उनका नाम क्या है आर्किटेक्चर का? मोहम्मद बिन कासिम खां, ही केम फ्रॉम ईरान सर। మొహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఖాన్ ఇరాన్ నుంచి వచ్చి దీనికైతే ఆర్కిటెక్చర్ అయితే చేసిండంట. మోస్ట్లీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళంతా హిందువులు కాబట్టి పైన మొత్తం రాజస్థాన్కి సంబంధించింది, కింద మొత్తం ముస్లింలకు సంబంధించిన వర్క్ అయితే వచ్చింది. सामने पैलेस आप लोगों के, इसे बोलते हैं जहांगीरी पैलेस, जहांगीरी महल। जहांगीरी महल. यस सर, बिकॉज सर मैम दिस वाज द प्राइवेट बेडरूम ऑफ किंग जहांगीर। अच्छा. What sir we also called it Mughal time AC room, the air conditioned room without electricity. Because sir ma'am the quality of this palace that sir
the walls are hollow of this palace, sir. And they had a big water tank on the top, and they filled the water between the walls. In the summer time, they had cold water. Winter time, they used hot water. And the air maintained the temperature of this palace. It's working like AC, sir. That's why we called it Mughal time air conditioned room. अब सर देखिए, अगर दीवारों के अंदर पानी भरा रहेगा, दीवारें खराब हो जाएंगी, सील जाएंगी, तो पानी को बाहर कैसे निकालते थे मैं? तो नाली आ रही है, हाँ, इसके ऊपर ये बीच में देखिए खोल बना हुआ लाइनिंग में। अच्छा, जब वेस्टेज को बाहर निकालना होता मैम, तो उसको ओपन कर देते थे सर, वहाँ से पूरा वेस्टेज बहता हुआ इस गड्ढे में आता था। थोड़ा जरा आइए प्लीज़। एंड सर दे जाए अंदर होल सर, यहाँ पर एक और होल बना हुआ है मैम, यहाँ से पानी सिर्फ बाहर नदी के अंदर जाता। अच्छा, ओके सर, आप लोग इधर खड़े रहिए। ఇది జహాంగీర్ వాళ్ళ పర్సనల్ బెడ్రూమ్ అంట. దీంట్లో అప్పట్లోనే ఏసీ టెక్నాలజీతో రూమ్ అయితే కట్టిరంట. పిల్లర్లలో గోడల మధ్యలో నీళ్లు పోసి అంటే సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఆ టైంకి తగ్గట్టు ఆ సిచ్యువేషన్ వాటర్ వాడుకొని రూమ్లో టెంపరేచర్ అయితే మేనేజ్ చేసేవాళ్ళంట. మరి రాజు బెడ్రూమ్ అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుంది కదా. ఓకే. And sir, ma'am, now listen. और अंदर सर म्यूजिक खोखला है, खाली है ये। ऊपर से ये गोला बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर एक पानी का टैंक है ऊपर। पानी के टैंक से दीवारों के अंदर पानी भरती है, सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी। और सर जब हवा चलती थी तो पूरा एसी का काम होता था, इसलिए इसको मुगल टाइम का एसी रूम कहते हैं। तो सर ये किंग जहांगीर का मेन बेडरूम हुआ करता था। यहाँ, हाँ, यहाँ बीच में मिडिल उनका बेड हुआ करता था सोने के लिए, जो कि ऊपर एक कर्टन से कवर रहता था। और तो मुगल टाइम पे नीचे का पूरा पार्ट टोटली गोल्ड से कवर किया गया था। बट ड्यूरिंग द वॉर दे टुक इट ऑल सर। పైన వాటర్ ట్యాంక్ ఉండేదంట. వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి ఈ గోడలలో అన్నిటికీ వాటర్ పంపించి, కూల్ వాటర్, హాట్ వాటర్ పంపించి ఆ టైంకి తగ్గట్టుగా టెంపరేచర్ని అడ్జస్ట్ చేసేవాళ్ళంట. కరెక్ట్గా ఇక్కడ దాని కింద బెడ్ ఉండేదంట. అదే కరెక్ట్గా దాని కింద బెడ్ ఉండేదంట. ఇది మొత్తం ఈ ఏరియా అంతా గోల్డ్తో కవర్ అయిపోయిందంట, ఈ డౌన్ పార్ట్ అంతా. కానీ వార్ జరిగినప్పుడు మొత్తం దొబ్బేసుకోపోయారంట. హే అటు పోయి విండో అట్నుండి ఎత్తారంటే ఇటు అట్లా ఉంటాయి. అది मतलब अंदर से होल है, अंदर जाकर देख कर आइएगा सर। सर थैंक यू सर। ఓహో ఇదా కథ. ఇందులో నుంచి అటు క్లోజ్ చేస్తే అటు వెళ్ళింది, అటు పక్క నుంచి చూసేటోడికి ఇది ఖచ్చితంగా క్లోజ్ చేసినట్టే ఉంటుంది. ओके सही बनाया हो। मरते क्यों बनाया गया था? शायद प्रोटेक्शन के लिए होगा, सही से एयर वेंटिलेशन के लिए बनाया था। अच्छा, हवा के लिए, हवा उधर आके अंदर अच्छा। अच्छा, अब सर मैम देखिए, इस पोर्ट के अंदर आपको 2 टाइप के स्टोन नजर आएंगे। फर्स्ट रेड सैंड स्टोन, सेकंड वाइट मार्बल। अच्छा, तो सर रेड सैंड स्टोन टोटली यूज्ड बाय अकबर एंड जहांगीर, एंड वाइट मार्बल यूज्ड बाय किंग शाहजहां। अच्छा, तो यहाँ से वाइट स्टार्ट हो गया, मतलब कि शाहजहां के एरिया स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है शाहजहां को बहुत ये वाला मार्बल पसंद होता है। राजस्थान से उन्होंने, हाँ, राजस्थान का मार्बल उन्होंने बैन किया था ना, बाकी सब कोई नहीं खरीद सकते मुगल्स के अलावा। तो उस टाइम पर कोई अपने घरों में मार्बल नहीं लगा सकता था उस टाइम पर। आजकल नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पर ये लीगल था पूरी तरीके से। सिर्फ शाही परिवार लोग ही मार्बल के यूज़ कर सकते थे अपने घरों के अंदर। तो सर शाहजहां की 2 बेटियाँ थी। अच्छा, सर पहली बेटी का नाम था जहान आरा, दूसरी बेटी का नाम था रोशन आरा। लेकिन सर दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी, दोनों बेटियाँ कुंवारी थी, कुंवारी उनकी डेथ हो गई। शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर मुगल टाइम पर कोई भी किंग उनकी लेवल का नहीं था। अच्छा, मतलब कि हाइट के मामले में नहीं, पैसों के मामले में। क्योंकि सर उस टाइम पर इंडिया काफ़ी बड़ा था, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा इंडिया का ही पार्ट था सर। एंड दे रूल ऑल ओवर द इंडिया फ्रॉम दिस फोर्ट, बिकॉज आगरा वाज द कैपिटल। तब शाहजहां ने अपनी बेटी का तो महल बनाया उनकी याद में, सब पालकी टाइप का बनाया था। उसी डोली सर पलक, देखिए सब इस टाइप का पूरा पैलेस बना हुआ है। अच्छा, పల్లకి డోలి పల్లకి అంటాం కదా. షాజహాన్కి 2 కూతుర్లు ఉన్నారు. ప్రైవేట్ బెడ్రూమ్ ఆఫ్ షాజహాన్ యంగర్ డాటర్, హర్ నేమ్ వాజ్ రోషన్ ఆరా. ఇది రోషన్ ఆరా ప్రైవేట్ బెడ్రూమ్, రైట్? 2 కూతుర్లు అన్న విషయం సరిగ్గా తెలియదు ఎవరికి. వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళ లెవెల్కి సరిపోయేంత అబ్బాయి దొరక్క అసలు పెళ్ళే చేయలేదంట. వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకోకుండా అట్లనే చనిపోయారు. లెవెల్కి సరిపోవడం అంటే వీళ్ళ ఆస్తికి తగ్గ వరుడు రోషనారా బెడ్రూమ్ ఇది. షాజహాన్ వాళ్ళ కూతురు రోషనారా.
ప్రొటెక్షన్ బెడ్రూమ్ ఇది. బయటకు వచ్చిందంటే మనకు కళ్ళకి సెట్లో తాజ్ మహల్. ओके सर मैम प्लीज़ कम। हाँ दोस्त भाई हो गया आप लोगों का? थोड़ा साढ़े 1 सेकंड के लिए हो यार। यस सर प्लीज़ कम। So Shahjahan son Aurangzeb he built 2 moats surrounding this fort. The outer one is called water moat, sir. ఓకే. So whenever enemy attack on this fort, they leave some crocodiles and alligator in the water area to stop the enemy. And if enemy came here they use wild animals like tiger, lion, elephant, అమ్మా. like that. And sir, some soldiers used to stand over there with the cannons for the security of this fort, sir. And you can see Taj Mahal just in our front and left side is called Yamuna River. ఓకే. దిస్ ఇస్ యమునా. Yes sir, now it's right sir. ఓహో మొత్తం కలిగిస్తున్నాయి కదా. దీనికి ప్రొటెక్షన్గా మన 2 ప్రొటెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో వాటర్, అక్కడ క్రొకడైల్స్ ఉంచుకోవాలంట. దాని తర్వాత ఇవి వచ్చేసరికి యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా, పులులు, సింహాలు అట్లాంటి వాటిని ఇక్కడ పెంచుకోవాలంట. ఆ పైన అక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఏరియాలో ఉండి గాడ్స్ ఎవరైనా వస్తారో వాళ్ళని చంపడానికి రెడీగా ఉండేటోళ్ళంట. టోటల్గా ఇది ప్రొటెక్షన్ దీన్ని. Yes sir, मैं थोड़ा देखिए आप लोग फोटो क्लिक करना है। इसे बोलते हैं सर खास महल। क्या? खास महल। खास महल मीन्स स्पेशल पैलेस। अच्छा, खास महल. Because sir, this was the private bedroom of King Shahjahan and his lovely wife Mumtaz Mahal. अच्छा. वो दोनों सर यहाँ पर रहते थे। मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और उससे पहले सर यहाँ पर मेन बेडरूम हुआ करता था। अच्छा. बट सर मुगल टाइम में पूरा पार्ट टोटली गोल्ड से कवर किया गया था। ओके. सही होल बने कॉर्नर में यहाँ पे डायमंड लगाए गए थे हीरे। अच्छा. और वहाँ पर डायमंड गोल्ड का बना एक झूमर भी था शैंडिलियर। बट इस अटैक हुआ सब निकल कर ले गए। सर थोड़ा जरा ఇది షాజహాన్ ముంతాజ్ వాళ్ళ ప్రైవేట్ బెడ్రూమ్ అంట. ఇదంతా గోల్డ్తో, మొత్తం గోల్డ్. ఇక్కడ ఆ చిన్న మూలకున్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి డైమండ్స్ పెట్టేవాళ్ళు. వార్ జరిగినప్పుడు మొత్తం అంతా లాస్ అయిపోయిందంట, మొత్తం ఎత్తుకెళ్ళిపోయిందంట. This is pure white marble, sir. Same kind of stone you can see in Taj Mahal, sir. Yes, sir. And so at that time, this part totally covered with the gold, sir. సార్ టోటలీ దిస్ ఏరియా. पूरा covered with gold, sir. इसके सामने छोटे-छोटे sir. छोटे छोटे रूम सर. So इनको हरम बोलते हैं. हरम मतलब? Sir means ladies quarter. Actually sir इन रूम्स में राजाओं की एक्स्ट्रा वाइफ रहती थी. अच्छा. सर किंग शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनकी 360 अनऑफिशियल रानियाँ थी. बाप रे. 360 सर. हाँ. वो सभी रूम्स में रहती थी और मेन वाइफ यहाँ रहा करती थी. मुमताज उसका प्यारा वाला प्राइवेट बेडरूम उनका वाइफ है. Yes. ये बाकी सब 300 मेंबर्स अनऑफिशियल वाइफ. हाँ सर. बाप रे. एंड सर ये नीचे गार्डन है मिट्टी का. हाँ. इसे अंगूरी गार्डन कहते हैं, अंगूरी बाग. अच्छा. सर मुगल टाइम पे इसमें अंगूर की बेलें उगती थी और शाहजहां यहीं से अंगूर तोड़कर उनकी वाइन बनाकर पिया करते थे, हैंडमेड. अच्छा. एंड सर इट्स अ फाउंटेन. हियर दे यूज रोज वाटर फॉर द फ्रेगनेंस सर. अच्छा. खुशबू के लिए. खुशबू बिकॉज मैम जो पूरा एरिया लेडीज के लिए था, इसमें जेंट्स की एंट्री कहीं भी अलाउड नहीं थी राजा को छोड़ के सर. इवन सर जो सर्वेंट भी हुआ करते थे, जो होता है लेडीज होती थी, यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स हुआ करते थे. अच्छा. एक टाइप అంతఃపురం. ఇది రాజుగారి అంతఃపురం అనమాట. వీళ్ళకి ఎవరు అబ్బాయిలు అంటే అలో లేదంట, మొత్తం అమ్మాయిలు. 300 మంది అన్అఫిషియల్ భార్యలు, ఒక్క అఫీషియల్ భార్యకు ఈ బెడ్రూమ్. ఆయనకి ఎప్పుడు ఎటు పోవాలనిపిస్తే అటు బెడ్రూమ్. ఇంకా ఈ ఫౌంటైన్ ఉంది కదా, దీంట్లో రోజ్ వాటర్ వేసి వాసన కోసం, స్మెల్ కోసం. రసికుడు మరి ఆ మాత్రం చేయాలి కదా. రసికుడు అమ్మాయిలకు మాత్రమే అలా ఉందంట. చూసినావా ఎంత గ్రేట్. ఇళ్ళకి అబ్బాయిలు వస్తే శిక్ష అంట. సర్వెంట్లు కూడా అమ్మాయిలే ఉండాలంట. ये दूसरा बेटी का होगा. हाँ. मैंने आपको शाहजहां की छोटी बेटी का पैलेस दिखाया था, रोशनारा. शी वाज द एल्डर वन, जहानारा सर. जहानारा. सर दोनों बेटी अनमैरिड थी, दोनों का सेम पैटर्न यूज किया गया पालकी शेप में. अच्छा. జహానారాకు కూడా ప్రైవేట్ బెడ్రూము. ఇక్కడ నుంచి తాజ్మహల్ యమునా నది కనబడేటట్టుగానే కట్టింది. పెళ్లి కాకముందు చనిపోడు కాదు, పెళ్లి చేయలేదు, వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టు లేరని. जहाँ वो अपनी वाइफ मुमताज़ से पूरे 14 बच्चे थे. हाँ. 14 चिल्ड्रन सर, जिसमें से उसके 8 बच्चों की डेथ हो गई थी डिलीवरी के टाइम पर. हाँ. और मुमताज़ की डेथ भी 14 बच्चे के डिलीवरी के टाइम पर ही हुई थी. 14th डिलीवरी. जिसमें उसके 8 बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन 6 बच्चे जिंदा बच गए थे. हाँ. जिसमें 2 लड़कियां थी और 4 लड़के थे. अच्छा. लड़कियां सर मैंने आपको बताया जहानारा एंड रोशनारा. हाँ. बॉयज थे दाराशिको, मुराद, सुजा एंड औरंगजेब. अच्छा.
औरंगजेब ने सर अपने तीनों भाइयों को मार दिया गद्दी के लिए, बिकॉज ही वांट टू बिकम एन अनदर किंग। और सर रूल्स के हिसाब से सबसे बड़ा बेटा गद्दी बैठता है, वो छोटा था, सेकंड नंबर का था, इसलिए तीनों भाइयों को मार दिया था। उसके बाद उसने अपने पिता शाहजहाँ को भी कैद करके रखा था। तो सर ये शाहजहाँ की जेल है, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद करके रखा था, और यहीं पर सर शाहजहाँ की डेथ हो गई। अच्छा। अब सर देखिए शाहजहाँ की आइज़ कमजोर थी, मैम वीक थी आँखें, तो सर वॉल के पीछे एक डायमंड होता था जिसके थ्रू वो ताजमहल को देखते थे। अच्छा। बिकॉज सर मुगल टाइम पर लेंस और गॉगल्स नहीं होते थे, तो पिताहल को डायमंड वो ताजमहल को देखते थे। अच्छा। इसके अंदर एक फाउंटेन बना हुआ है सर, ये शाहजहाँ के वजू करने के लिए था, हाथ वगैरह धोने के लिए, जिसके लिए पानी सर पिक्चर रूम से आता था। वहाँ से सर पूरा पानी बहता हुआ इसमें निकलता था। एंड सर शाहजहाँ ये पूरा पार्ट यूज कर सकते थे मैम, ये रेलिंग अभी लगाया गया है इसमें एंट्री बंद करने के लिए। बिकॉज सर ये पेंटिंग दिख रहे हैं, कलरफुल पेंटिंग बनी है सर, ये पेंट नहीं है क्योंकि मुगल टाइम पर वाटर प्रूफ पेंट्स नहीं थे सर, ये सारे ओरिजिनल जेम्स स्टोन्स हैं। अच्छा। नग बोलते हैं सर, वो चीज़ है। देखिए सर अब सर क्या है मैम, पब्लिक आती है सर, वो निकाल के चली जाती है, इसलिए इसमें एंट्री बंद कर रखी है। तो देखिए सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, सेम काइंड ऑफ स्टोन्स यू कैन सी इन ताजमहल सर। तो सर शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल नहीं बिताए, यहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी बड़ी बेटी जहां आरा ने उनकी डेड बॉडी को ताजमहल में ट्रांसफर बरीड कर दिया। अच्छा, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। शाहजहाँ जेल है ये होकर आते हैं, मुझे लगता है ये जेल नहीं है, इतना अच्छा बना है। ये पहले शाहजहाँ ने खुद बनाया था अपने मुमताज़ के प्राइवेट टाइम के लिए। अच्छा। बाद में औरंगजेब ने उसमें यहीं पे क्या कर रखा था। ये షాజహాన్ జైలు అంట, ఇది ఇక్కడ నుంచి డైమండ్లోకి వెళ్ళి తాజ్మహల్ని చూసుకుంటే 8 సంవత్సరాలు బతికిందంట. ఈ ఫౌంటైన్ ఉంది కదా, ఫౌంటైన్ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడానికి ఈ జైల్లో పెట్టింది వాళ్ళ కొడుకే అక్బర్ కదా, ఔరంగజేబు ఆయనకున్న 3 అన్నదమ్ములను చంపేసింది. 3 బ్రదర్స్ని చంపి గద్దె కోసం ఎక్కి తండ్రిని జైల్లో పెట్టి లాస్ట్కి తాజ్మహల్ చూడడానికి ఛాన్స్ ఉన్న జైల్లో పెట్టిండు. తాజ్మహల్ చూసుకుంటూ 8 సంవత్సరాలు బతికి లాస్ట్కు చనిపోయిండు. ఇట్స్ అండర్గ్రౌండ్ ప్యాసేజ్ టు తాజ్మహల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు తాజ్. సీరియస్లీ ఇక్కడ నుంచి అంటే అండర్గ్రౌండ్ నుంచి తాజ్మహల్కి వెళ్ళొచ్చు అంట డైరెక్ట్. ఓకే సార్, మ్యామ్ నౌ లుక్ ఎట్ ద గేట్. Look at the gate, sir. Yeah. At the upside, you can see a mosque. That is called Meena Mosque. Meena Masjid. Actually, sir, this mosque built by Shah Jahan for his personal use. But sir, फिलहाल ये बंद है because लोग आते हैं सर, वो नाम वगैरह मजबूर लिख देते हैं इस तरीके से. अच्छा. इसमें एंट्री बंद कर रखी है. जब शाहजहाँ को सर कैद किया था उस टाइम पर वहाँ से लेके यहाँ तक आकर नमाज पढ़ने थे. अच्छा. मतलब उनका एक्सेस है इधर तक. हाँ, एक्चुअली ये क्लोज था बंद था ये. मतलब ऐसा नहीं ना किसी काल कोठरी में डाल दिया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था. मतलब कि बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे. वो एक्चुअली जेल नहीं है, खाली हाउस अरेस्ट किया था उनको. హౌస్ అరెస్ట్ చేసిండంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మీనా మస్జిద్ పైకి ఎక్కి అక్కడ రోజు నమాజ్ చేసుకొని దిగేటోడంట. ఈ ఏరియా మొత్తం బంద్ ఉండేదంట అప్పుడు. इसे ब्रिटिश टाइम ओपन किया गया है सर, एक पर्टिकुलर वे के लिए. हाँ. वाह. अभी हम ज़मीन से 110 फीट की ऊंचाई पर हैं. 110 ఫీట్ की మనం భూమి నుంచి 110 ఫీట్ల హైట్లో ఉన్నామంట. చూద్దాం ఎంత హైట్ ఉన్నదో. सर ये किले का टॉप है. हाँ, किला का टॉप है. अच्छा. तो सर मैम इसे बोलते हैं दीवाने खास. दीवाने खास यस मीन्स द प्राइवेट मीटिंग हॉल. सर मुगल टाइम पर जितनी प्राइवेट मीटिंग्स हुआ करती थी सारी यहीं पे होती थी बिटवीन द मिनिस्टर एंड किंग सर. पब्लिक का यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं था. जैसे कि आजकल सर दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग होता है, उसी टाइप का सेम मीटिंग यहाँ पर होता था. बट सर सम टाइम दे टेक मीटिंग आउटसाइड. जब ये मीटिंग बाहर होती थी तो किंग इधर बैठते थे ब्लैक स्टोन पे, उनका प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ बैठता था वाइट मार्बल पे. अच्छा. सर हियर किंग हैड ए बिग थ्रोन, यहाँ पर उनका सिंहासन था सर. बट सर व्हेन द ब्रिटिश आर्मी अटैक ऑन दिस फोर्ट इन 1803 दे फायर्ड 2 cannon balls. अच्छा. When the first fire came and hit the stone, so stone divided in 2 pieces, sir. Yes. And second fire went there, sir. हाँ ये है. तो जो सेकंड पे गोल आया वहाँ पे जाके लग गया. और सर ये कोई सिंपल स्टोन नहीं है, काफ़ी कॉस्टली स्टोन है सर. इसका नाम है ब्लैक ऑनिक्स. सर ये गोल्ड चेक करने के काम में आता है. अच्छा. आपने कसौटी पत्थर का नाम सुना होगा सर शायद. हाँ. ये वही स्टोन है सर. और सर शाहजहाँ इसी स्टोन से ब्लैक कलर का ताजमहल बनाने वाले थे उस टाइम पर, अपने खुद का मकबरा ताज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. और सर शाहजहाँ उस जगह बैठ के ताजमहल को देखते थे. वो शाहजहाँ की जेल है, हम लोग जस्ट वहीं से आ रहे हैं सर.
అక్కడ కూర్చొని షాజహాన్ రోజు తాజ్మహల్ చూస్తాడంట. ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళ మంత్రులతో మీటింగ్ చేయడానికి ఈయన ఇక్కడ కూర్చొనేటోడంట, మిగతా వాళ్ళంతా అక్కడ ఉండేటోళ్ళంట. అది బ్రిటిష్ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు ఇది 2 ముక్కలు అయిపోయింది. ఒక గోలీ ఇక్కడ పడ్డది, ఇంకొక గోలీ అక్కడ మహల్కి తాకింది. దానికి इसको क्या बोलते हैं? दीवाने खास दीवाने खास एंडलो ताकिंदा गोली. एंड सर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से. सर अगर हम किसी भी चीज़ को पास से देखेंगे तो कैसी नजर आएगी? छोटे छोटे सामने आपके सर. हाँ सर इधर मीना मार्केट लगता था, मीना बाजार. एक्चुअली सर मुगल टाइम पर लेडीज़ को बाहर एंट्री अलाउड नहीं थी मैम, तो उनके लिए मार्केट अंदर ही लगता था. बट सर सिर्फ लेडीज़ के लिए था, बायर और सेलर दोनों लेडीज़ होती थी, जेंट्स की इसमें एंट्री अलाउड नहीं थी. अच्छा. और सर ये नीचे गार्डन है मिट्टी का. सर शाहजहाँ के टाइम पर जो एक तालाब था, मेन जो मिट्टी नहीं थी, 8 फीट गहरा एक तालाब था, इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ होती थी फिश. सर शाहजहाँ इधर बैठते थे, मुमताज महल उधर बैठती थी, और वो दोनों तीरों से मछलियों को मारने का खेल खेलते थे. अच्छा. इसीलिए इसको मछली महल और फिश पैलेस कहते हैं. लेकिन सर शाहजहाँ, हाँ, मीना बाजार फिश पैलेस. लेकिन शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब को ये सब पसंद नहीं था, वो फालतू ही काम समझता था, तो उसने बंद कर दिया मिट्टी डाल. पापा का जो पसंद लगा, बेटा को अच्छा नहीं लगा. और सर मीना बाजार में सर ये जब शाहजहाँ के टाइम पर कैपिटल चेंज हुआ, आगरा से दिल्ली पहुंचा, तो इस मीना बाजार को भी दिल्ली के लाल किले में शिफ्ट कर दिया. सर तब से लेके अब तक जो मेन मीना बाजार है वो दिल्ली के लाल किले के अंदर ही लगता है. और इनको बना दिया गया रिकॉर्ड रूम. कंट्री के जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह सब इन्हीं में रखी जाती थी. ఒక టైంలో ఇది వెలిగిన మీనా బజార్, ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పోయింది మీనా బజార్. తర్వాత దీన్నంట డాక్యుమెంట్ రూమ్ చేశారంట. ఈ గదులలో అన్నిట్లలో వాళ్ళకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ దీంట్లో పెట్టి ఉంచేటోళ్ళంట. ఇప్పుడు ఇక్కడ గడ్డి కనబడుతుంది కదా, ఈ గడ్డి కాకుండా దీంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ లాంటిది ఒక వాటర్ది ఉండే, దాంట్లో ఫిషెస్ని పెంచి ముంతాజ్ ఏమో అక్కడ నుంచి ఫిషెస్ని కొడితే షాజహాన్ ఇక్కడ నుండి ఫిషెస్ని కొట్టుకుంటూ వాళ్ళు ఆట ఆడుకునేటోళ్ళంట, ఎవరు గెలిచారు ఎవరు ఓడిపోయారని. ఇది తర్వాత ఔరంగజేబ్కి నచ్చక ఇదంతా బక్వాస్, ఇదంతా వేస్ట్ అని చెప్పి తీసేసి దీన్ని అంతా గార్డెన్ చేసేసింది ఔరంగజేబ్. అదే చెప్తాను. दीवाने खास दिखाया था प्राइवेट मीटिंग हॉल. सर ये दीवाने आम है, पब्लिक मीटिंग हॉल. यहाँ पब्लिक की कंप्लेंट सुनी जाती थी. सर मुगल टाइम पे किंग बैठा करते थे, नीचे उनका प्राइम मिनिस्टर बैठता था. बीच में विंडो फॉर देयर लेडीज एंड द मिनिस्टर्स यूज्ड टू स्टैंड ओवर हियर मैम ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड सर पब्लिक नीचे खड़ी होती थी वहाँ पर. एंड सर किंग शाहजहां द बिल्डर ऑफ ताजमहल he built a mosque for general people. That is called Moti Mosque. Very big, but now it's closed, sir. You can see there the white one. It is called Moti Mosque, sir. But now it is closed because हम वॉल के पीछे का जितना भी पार्ट देखेंगे सर आर्मी कंट्रोल में आता है. 75% एरिया. We are still visiting only 25% area of this school. Moti Masjid. It's a mosque. Sir? దీన్ని దివానే ఆమ్ అంటారంట. ఇక్కడ పైన రాజు కూర్చొని కింద మంత్రులు కూర్చుంటే మిగతా వాళ్ళంతా ఇక్కడ నిల్చొని మీటింగ్స్ చెప్పుకుంటారు. ఈ కిటికీ ఆ కిటికీ లేడీస్లు ఉండడానికి. మామూలుగా షాజహాన్ కోసమే కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ కోసం కూడా ఒక తాజ్మహల్ లాంటి కట్టడం అయితే కట్టారు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడికి మనం వెళ్ళలేము, ఎందుకంటే ఆర్మీ వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 25%లోనే మనం తిరగాలి. ఆ 25% మనకి ఇప్పుడు చూపించేది. Governor of the north and west provinces of India, man. When the British Army ruled over the India, he was the local governor of the British Army, man. His name was John Russell Colvin. Sir, he died in this fort, so they built in his memory. But sir, इसके अंदर कुछ नहीं है. उनकी डेड बॉडी को उस टाइम पे इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया गया था. उसका मेमोरी में बनाया. एंड सर सामने गेट है सर, वो सर वो आपका एग्जिट गेट है बाहर जाने के लिए. सर गेट के राइट साइड से पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है. और सर गेट के लेफ्ट साइड में वॉशरूम है. एंड सर इफ यू वांट टू गो इनसाइड अगेन, तो सामने गेट बना हुआ है और जहाँ डायरेक्टली अंदर एंट्री कर सकते हो. वरना आपको 360 वाइफ का एरिया दिखाया था मैंने, हरम, वहाँ पे एंट्री करोगे आप लोग. अच्छा ओके सर. मैम ये जनरल सर गवर्नर, सर जनरल गवर्नर, ब्रिटिश जनरल गवर्नर, ఓన్లీ గవర్నర్ జాన్ రస్సెల్ కాల్విన్. జాన్ రస్సెల్ కాల్విన్. ఇక్కడ ఈయన డెడ్ బాడీ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ చనిపోయినందుకు ఈయన మెమొరీకి ఇది చేశారు. కానీ మామూలుగా డెడ్ బాడీ అయితే ఇంగ్లాండ్కి అప్పుడే పంపించారంట. सर दीपक ठाकुर नाम है. దీపక్ ఠాకూర్. 1 minute. దీపక్ ఠాకూర్ అయితే మాకు గైడ్ వచ్చిండు, చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. ఒకవేళ మీకు ఎవరికన్నా ఈతన్తో గైడ్ చేయించుకోవాలనుకుంటే अड़गी నేను नंबर डिस्क्रिप्शन में बेड़ता. अगर कोई आए तो गाइड करने के लिए आपका नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल सर, आप सभी लोगों का वेलकम है सर. आप आइए यहाँ पर देखिए. एक बार नंबर बता दीजिए. सर मेरा नंबर है 8755372202 सर. अच्छा
ఛార్జ్ అయితే తక్కువనే తీసుకుంటాడు, అది మాట్లాడితే మనోడు చెప్తాడు. బాత్ కర్నే కే బాద్ ఛార్జ్ బతా దేగా నా. ओके सर, यस सर, ठीक है, थैंक यू. वेलकम सर.